Hi everyone, welcome back to my channel The Learnish. Myself Manju Sharma, and today in this video we will talk about the carbon and its compound. This is the third part of this chapter. And here we will talk about the properties of ethanol and ethanoic acid along with the soap and detergent. Difference between soap and detergents, and something about cleansing action of soap. So to give it a thumbs up, share it with your friends, and do subscribe my channel. And link to the first part and second part is given in the description box. Do check it out, and let's talk into the video. हाय एवरीवन, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के बारे में। दोनों ही कार्बन कंपाउंड्स हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम इसमें कवर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल में कौन कौन से रिएक्शंस ये दोनों कार्बन कंपाउंड्स अंडरगो करते हैं वो हम कवर करेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में, एंड अबाउट द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड द डिफरेंस बिटवीन द सोप एंड डिटर्जेंट। सो लेट्स बिगिन। Ethanol, it is commonly called ethyl alcohol, or it is generally also called simply alcohol because it is an active ingredient of all alcoholic drinks. So जितने भी alcoholic drinks होते हैं उसमें ethanol पड़ता है और ये काफ़ी ज़्यादा active ingredient है। Consuming of small quantity of dilute ethyl alcohol causes drunkenness. तो जब भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो फिर उसमें थोड़ा वाटर ऐड करते हैं और अल्कोहल को थोड़ा डाइल्यूट करके कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि अगर हम प्योर अल्कोहल लेते हैं तो फिर वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी लीथल हो सकता है एंड इट कैन इवन लीड टू डेथ। तो जो प्योर अल्कोहल होता है उसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहते हैं। कमिंग ऑन टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल इज़ अ वोलेटाइल एंड कलरलेस लिक्विड. It is liquid at room temperature. Ethanol has a pleasant smell. Melting point of ethanol is minus 114 degrees Celsius and boiling point is 78.37 degrees Celsius. So this is the melting and boiling point. Ethanol is soluble in water in all proportion. Ethanol alcohol है जो कि water में soluble रहता है। Ethyl alcohol is very good solvent, and because it is very good solvent, it is used in many medicines such as tincture iodine, cough syrups, etc. आपने ये कभी ऑब्जर्व किया हो तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम कफ सिरप लेते हैं तो उसके बाद हमको नींद आने लगती है। वो इसलिए क्योंकि उसमें थोड़ा अल्कोहल पड़ा रहता है कफ सिरप में। नाउ कमिंग ऑन टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इसमें हम दो रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम एंड रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद H2SO4 टू गिव अनसैचुरेटेड कंपाउंड। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट रिएक्शन, इथेनॉल सोडियम से रिएक्ट करता है और देता है सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज अ रिएक्शन, इथेनॉल एंड सोडियम दे आर रिएक्टिंग एंड सोडियम इथॉक्साइड इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे सोडियम ने हाइड्रोजन की प्लेस ले ली है इथेनॉल में और ये सोडियम इथॉक्साइड बन गया। फिर हाइड्रोजन गैस इसमें से जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, दो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में से एक एक हाइड्रोजन निकलेंगे तो फिर वो हाइड्रोजन गैस बनाएंगे कंबाइन करके। रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्कोहल हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करता है टू गिव ईथीन। ईथीन में डबल बॉन्ड होता है विच इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो H2SO4 है वो किसका काम कर रहा है? एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी और सब्सटेंस से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करें उसको कहेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो H2SO4 is acting as a dehydrating agent and it is removing water molecule from ethanol to give ethene and water molecule is released. Now talking about the ethanoic acid. अब इथेनॉल जो था उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कवर हो गई हैं तो इथेनॉल कंप्लीट हो गया। अब हम इथेनोइक एसिड की तरफ बढ़ते हैं।
Ethanoic acid is another one of the most important compound of carbon and the common name of ethanoic acid is acetic acid. Acetic acid आपने commonly सुना होगा, तो acetic acid का IUPAC नेम क्या है? Ethanoic acid है. The 5% to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar. अब vinegar तो जनरली घरों में भी यूज़ किया जाता है, तो वो है क्या? वो है 5 to 8% solution of acetic acid, है ना. विनेगर किस चीज़ में यूज़ करते हैं हम घरों में? इट इज़ यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स और कई सारे फूड आइटम्स में इसको ऐड किया जाता है. मेल्टिंग पॉइंट इज 16.85 डिग्री सेल्सियस और इसको केल्विन में लिखें तो 290 केल्विन हो जाएगा. एसिटिक एसिड often freezes during winter season in cold climate and thus it is called glacial acetic acid also. तो ये कभी कभी 1 मार्क के MCQ क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड है क्या, तो वो क्या है? इथेनोइक एसिड ही है. और उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो विंटर सीजन में फ्रीज हो जाता है. सिमिलर टू ऑल अदर ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड इज ऑल्सो अ वीक एसिड. तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सारे ही वीक एसिड होते हैं. तो इनऑर्गेनिक एसिड जैसे कि HCl, H2SO4 ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. अब इनको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्यों बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर उसमें वाटर ऐड किया जाए तो जितने भी HCl मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जितने भी HCl के कॉन्सेंट्रेशन है उसमें, जितने HCl मॉलिक्यूल हैं वो सारे डिसोसिएट हो जाते हैं H+ और Cl- आयंस में. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आयंस फर्निश होते हैं, इसीलिए उनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं. जबकि इथेनोइक एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो इतने ज़्यादा आयंस फर्निश नहीं होते हैं, तो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम रहती है, इसलिए उनको वीक एसिड की कैटेगरी में रखा जाता है. नाउ कमिंग ऑन टू द रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड. फर्स्ट वन इज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन. ईस्टरिफिकेशन क्या होता है कि जब एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करता है तो ईस्टर बनाता है और इस रिएक्शन को कहते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन. ईस्टर्स आर फॉर्म्ड मोस्ट कॉमनली आफ्टर द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अल्कोहल. Esters have sweet fragrance and are used in making of perfume and using as a flavoring agent. तो ईस्टर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, इसीलिए इनको परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है. इसके अलावा जैसे कि टॉफ़ीज़ वगैरह होती हैं, तो जैसे कि मैंगो फ्लेवर की अगर टॉफ़ी है तो उसमें भी ईस्टर यूज़ किया जाता है. उस टॉफ़ी में एक्चुअली मैंगो नहीं यूज़ किया जाता, उसमें मैंगो से रिलेटेड जो मैंगो में ईस्टर प्रेजेंट होता है, सिमिलर ईस्टर उस टॉफ़ी में ऐड किया जाता है जो मैंगो का फ्लेवर देता है. Now next, when ethanoic acid reacts with ethanol in the presence of the acid as a catalyst, it gives ethyl acetate. तो ये ईस्टर बन रहा है यहाँ पे. इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो इथाइल इथेनोइट बन रहा है. ये है ईस्टर. इस ईस्टर का नाम है इथाइल इथेनोइट. अलॉन्ग विद वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड. So this was about the esterification reaction. Next is saponification reaction. Saponification में क्या होता है? Ester is treated. अभी इसी ईस्टर को, ये जो रिएक्शन हमने यहाँ पे देखा, अब इसी को रिवर्स कर दिया जाए. ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है? एसिड के प्रेजेंस में. अगर इसी को रिवर्स कर दिया जाए, यहाँ पर बेस ऐड करके, बेस क्या ऐड कर सकते हैं हम? NaOH ऐड कर सकते हैं. तो इसी को रिवर्स कर दिया जाए तो ये हो जाता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. ओके, अगर हम इसको पढ़ें तो ऑन द अदर हैंड व्हेन ईस्टर इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो यहाँ पर आप देखिए कि इस ईस्टर को ट्रीट किया जा रहा है, इस ईस्टर को ट्रीट किया जा रहा है NaOH के साथ और बन रहा है सोप और ग्लिसरॉल. सो दिस इज द सैपोनिफिकेशन रिएक्शन और इस रिएक्शन को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. नाउ कमिंग ऑन टू रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद बेस. जब इथेनोइक एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? वो बनाएगा
सोडियम एसीटेट एंड वाटर, जैसे कि इस रिएक्शन में दिया हुआ है NaOH इज रिएक्टिंग विद इथेनोइक एसिड CH3COH, तो वो देगा सोडियम एसीटेट CH3COONA होना चाहिए, यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे CH3COH हो गया है, यहाँ पर Na होना चाहिए, ठीक है, CH3COONA and 1 water molecule is released. Next reaction is when it reacts with carbonate and hydrogen carbonate. तो इथेनोइक एसिड रिस्पेक्टिव एसीटेट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है जब वो कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है। ओके, तो रिस्पेक्टिव एसीटेट में क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ तो वो देगा सोडियम एसीटेट, ठीक है, और सोडियम नीचे वाले रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो तब भी वो दे रहा है सोडियम एसीटेट। उसके अलावा क्या रिलीज हो रहा है, वाटर एंड CO2 इन बोथ द रिएक्शन, चाहे वो कार्बोनेट के साथ हो चाहे वो हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हो, वो देगा सोडियम एसीटेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बोथ द दोनों ही केसेस में सेम प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं। अब जो केमिकल रिएक्शन था वो इथेनोइक एसिड का कंप्लीट हो गया है। मेनली 4 रिएक्शंस हमने पढ़े, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद बेस एंड रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आते हैं हम सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की तरफ। सोप्स क्या है, सोप्स आर सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, वाइल डिटर्जेंट्स दे आर जनरली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि सोप होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और डिटर्जेंट्स होते हैं अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लींजिंग ऑफ क्लोथ यूजिंग सोप्स और डिटर्जेंट्स, कैसे क्लीन होते हैं, क्या मैकेनिज्म है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप का, वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। When soap is mixed with water, it forms a structure called micelle. Because of formation of micelle, we see the foam of soap in water. ठीक है, micelle है क्या, micelle ये देखिए, ये है स्ट्रक्चर ऑफ micelle, ये है सेंटर में ऑयल ड्रॉपलेट और साइड में ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, दे आर दी आयंस ऑफ सोप। तो ये जो आयंस हैं उन्होंने ऑयल ड्रॉपलेट या फिर डर्ट को सराउंड करके रखा हुआ है और ये एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं मिसिल। इसमें होता क्या है, इन मिसिल वन एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल इज टुवर्ड द ऑयल वाइल द आयनिक एंड फेसेस आउटसाइड, दिस फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर। तो एक यहाँ पे देखिए 2 पार्ट हैं, ये है हाइड्रोफिलिक हेड एंड ये है हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर फियरिंग। तो ये जो टेल है, ये जो जिगजैग टेल है, ये कार्बन चेन है और ये ऑयल ड्रॉपलेट से अटैच हो जाता है, और जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो वाटर की तरफ रहता है। तो इसीलिए क्योंकि ये सारे आयंस की ये टेंडेंसी है, तो फिर इनकी 2 पार्ट, जो एक हाइड्रोफिलिक हेड है वो बाहर की तरफ रहता है और हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ रहता है, जिसमें जो ऑयल ड्रॉपलेट के साथ या फिर डर्ट के साथ अटैच हो जाता है। यही स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर बनाने के कारण वो सोप एक मिसिल बना लेता है, एक इमल्शन बना लेता है वाटर में। Dirt in cloth contain oil which get stuck with clothes. When cloth is dipped in soap water, soap missile help in dissolving dirt present in cloth and water which can be washed out while rinsing. This cleans the cloth. अब कैसे साफ होते हैं कि पहले तो ये मिसिल बना लिया, ठीक है, पहले ये स्ट्रक्चर बना लिया सोप मॉलिक्यूल ने डर्ट के आसपास चिपक कर, और फिर क्या होगा, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, तो ये वाटर के साथ अटैच हो जाएगा, और ये हाइड्रोफोबिक टेल है तो ये वाटर से दूर जाएंगे, जिसकी वजह से अब ये जो डर्ट मॉलिक्यूल है ये जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं ये डर्ट को कपड़े से खींचेंगे, और जब हम वाटर से उसको रिंस करेंगे, उसको धुलेंगे, तो ये डर्ट और ऑयल
जो है साबुन के साथ निकल जाएगा, साबुन के मॉलिक्यूल्स के साथ निकल जाएगा। ओके तो क्या होता है कि पहले ये सोप मॉलिक्यूल्स अटैच करेंगे डर्ट के साथ, और इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हाइड्रोफिलिक हेड वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, और ये हाइड्रोफोबिक टेल डर्ट को खींचता है, जिसकी वजह से जब हम उसको कपड़े को रगड़ेंगे और फिर धुलेंगे तो डर्ट उसके साथ, साबुन के मॉलिक्यूल्स के साथ निकल जाएगा। So this was about the cleansing action of soap. Now coming on to detergent. Detergents are generally ammonium or sulfonate salt of long chain carboxylic acid. Soaps क्या थे? They are sodium and potassium salt of long chain carboxylic acid. ये है ammonium और sulfonate salt. Detergent clean clothes even in hard water. अब हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर होते हैं। हार्ड वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट के प्रेजेंट होने की वजह से झाग नहीं बन पाता है। कई बार आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो नहाते टाइम कि स्कम का फॉर्मेशन होता है, वैसा झाग नहीं बनता है। ठीक है, तो वो होता है क्योंकि वाटर हार्ड रहता है, उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स रहते हैं। तो हार्ड वाटर में सोप इनइफेक्टिव होता है, अगर कपड़े धुलने हो तो वो इनइफेक्टिव रहता है। तो उस केस में डिटर्जेंट काफ़ी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं कपड़ों को, क्योंकि वो हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होते हैं। When detergent is mixed in water, the charged end of detergent molecule do not form insoluble precipitate with the calcium and magnesium ions present in hard water and clean clothes in better way. Because of these properties, detergent is preferred at the place of soap for cleaning. So because of this property, detergent is preferred rather than soap to wash clothes in hard water. Now where the detergent is used, it is used to make shampoo and products for cleaning clothes. So this is about the detergent, and if we compare soap and detergent, so detergent is better because it can work even in hard water. तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि how you will differentiate between soap and detergent. तो ये हार्ड वाटर में भी इफ़ेक्टिव होता है, सोप हार्ड वाटर में इफ़ेक्टिव नहीं होता है। So this was all about the video. So keep learning, keep growing. Do like, share and subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.